तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ा रहे जैक बोर्ड NCERT सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10। आपका क्लास 10 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्रश्नावली आपका 12, चैप्टर 12 है 12। उसमें आपका एक्सरसाइज 12.2 12.2। तो इसमें आयतन का आपको ठोस का आयतन निकालने का विषय में क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या के बराबर इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो r जितना है h भी उतना ही है। तो इसका देखिए ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोले है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, और आपका अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। यहाँ जो r बराबर r लिखे है, दोनों का r आ जाता है। एक ठो r है आपका अर्धगोले का कैपिटल में रखे हैं, r शंकु का r रखे r, तो दोनों बराबर है। तो इसीलिए r बराबर r लिख दिए। तो ये कैपिटल R वाला r रख सकते हैं, स्मॉल r। तो 1/3 पाई r² h प्लस 2/3 पाई r s। तो आपका कॉमन गया पाई r², 1/3। तो यहाँ h बचा और यहाँ 2r बचा। ये जो 2 है ना, इसमें 1/3 ले लिए। इसमें देखिए बढ़िया से, इसका 1/3 ले लिए तो ये 1/3 आ गया। तो अब इसको 2 बचा ना, 2r, और इधर क्या बचा, h बचा। तो 1/3 पाई इंटू 1², r का मान 1 है। अब इसका ब्रैकेट में 1 + 2 × 1, 1 + 2 × 1, तो 2 1 3 हो गया, 3 3 काट गया। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है, घनमूल, पाई घनमूल का आंसर है। अब क्वेश्चन 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 आपका बता रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते एक मॉडल बनाने को कहा गया जो कि इससे बेलन का आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाई लगभग बराबर है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका बेलनाकार भाग का है, 2 शंकुकार भाग का है। तो इसमें बेलन की ऊंचाई कितना है आपका, यहाँ से टोटल ऊंचाई है जो आपका मॉडल का, तो उसमें आपका 12 है। तो टोटल 12 हो गया। तो आपका बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गया 12 - 2, इधर 2 सेंटीमीटर और इधर 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 10 हुआ, 2 12, टोटल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो 12 से 2 × 2 4 घटा दे, दोनों तरफ 2 सेंटीमीटर करके घटा दिया तो 8 सेंटीमीटर हुआ। तो ये हुआ गया H1। अब शंकु की ऊंचाई H2 माने, तो ये 2 सेंटीमीटर है और r इसका 3/2 है। इसका कितना डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा आपका 3/2 सेंटीमीटर। इसमें 3/2 सेंटीमीटर, इसमें दोनों का 3/2 होगा। तो आपका फॉर्मूला आता है, आपका बेलनाकार भाग का आयतन का फॉर्मूला पाई r² h1 प्लस 2 × 1/3 पाई r² h2। इसका हो गया आपका शंकुकार भाग का।
तो पाई आर स्क्वायर कॉमन गया तो H1 प्लस 2/3 H2 आया, तो बराबर 22/7 इंटू 3/2 स्क्वायर, आपका इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस यहाँ H1 8 है बेलन का हाइट, प्लस 2/3 इंटू H2 कितना है आपका 2, तो आपका इसमें दो गुण कर दिए, दो गो है ना, दो शंकुकार यहाँ लिख दिए, देखिए 2 इंटू इसमें 2 गुना किए, तो इसमें 2 तो गुना किया हुआ है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 इधर देखिए 22/7 हो गया, 3 3 जा 9/4 प्लस 8 प्लस 2/3 इंटू 2, 2 2 जा 4/3, तब 22/7 इंटू 9/4, यहाँ आपका देखिए 3 8 24 और 4 28/3 हो जाएगा, भिन्नों का जोड़ कर दिए, 3 8 24 और 4 में कितना हो 28, 28/3 है, यह 4 7 28, यह कट गया, 4 2 जा 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22 और 2 2 कट गया, यहाँ 2 2 जा 4, फिर 2, यहाँ कितना बचा 2 बचा मात्र, तो 11 इंटू 3 इंटू 2 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए आपका एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार आकार का दूसरे अर्धगोलाकार है, दोनों सिरे आपका अर्धगोलाकार है, जिसमें दोनों सिरे अर्धगोलाकार तो लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो कैप्सूल का हम बना दिए, तो यहाँ आपका एक कैप्सूल का नमूना दे दिए है, एक कैप्सूल का नमूना दिया है, ये क्या है आपका एक कैप्सूल का नमूना यहाँ पर दिया हुआ है, इसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, बेलनाकार, दोनों तरफ दो अर्धगोलाकार भाग है, ऐसा ही कैप्सूल रहता है ना, कैप्सूल तो इसी तरह रहता है। तो बेलनाकार भाग की हाइट जो होता है यहाँ से आपका कितना होगा 5 माइनस 2.8, तो 2.2 सेंटीमीटर हो गया। अब आर हो गया 1.4 सेंटीमीटर, टोटल कैप्सूल का हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो हम बेलनाकार भाग का कैप्सूल का जो बेलनाकार भाग है उसको हम घटा दिए हैं, उसमें बेलनाकार भाग का आपका अर्धगोलाकार भाग का घटा दिए, 2.8 सेंटीमीटर आएगा, 1.4 और 1.4, तो 2.8, तो 2.2 सेंटीमीटर हो गया, आर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा यहाँ से आर 1.4 सेंटीमीटर, आर भी इसका 1.4 सेंटीमीटर हो, ये भी 1.4 सेंटीमीटर। तो आपका शंकु की आर 1.4 सेंटीमीटर, गुलाब जामुन का आयतन आपका ये अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गोले की त्रिज्या इक्वल टू आपका 1.4 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन का आयतन आपका आ जाएगा दो अर्धगोले का आयतन,
अर्धगोले का आयतन। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यू, ये आपका अर्धगोले का आयतन होता है। तो पाई आर स्क्वायर इसको कॉमन गया, पाई आर स्क्वायर उसी तरह आपका कॉमन गया, तो एच बचा यहाँ प्लस 4/3 आर, यहाँ एक आर बच गया, आर स्क्वायर ले लिए ना, तो 22 वैल्यू पुटअप करते हैं। अब पाई का मान यहाँ दिया हुआ नहीं है तो 22/7 लेते हैं। 22/7 इंटू 1.4 स्क्वायर इंटू 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं देखिए इसमें 22/7 1.4 इंटू 1.4 2.2 प्लस इसमें क्या 4 14 56 5.6 होगा 3। अब देखिए 7 2 14 एक पॉइंट होगा, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट देना होगा, तो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, यहाँ देखिए ब्रैकेट में आ रहा है 66। ये 3 क्या है, भिन्न का जोड़ कर दिए, 3 2 जा 6 3 2 जा 6, ये पूरा ऐड हो जाएगा। तो 6.6 हुआ, गुना किए, इसको गुना करने तो कितना हो 6.16, 4 दूगुना 8 दूगुने 16 हाथ तक 1 4 के 14 6.62। तो यहाँ आपका ऐड किए 12.2 हुआ। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आपका, इसको रख दिया क्योंकि आपका सुविधा के लिए काटने की सुविधा है, जब 45 है इसीलिए इसको रख दिए। तो एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है, ये क्या है आपका एक गुलाब जामुन का आयतन। तो 45 इस तरह का गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा आपका, 45 से गुना करना पड़ेगा। तो 45 से गुना किए तो आपका 3 15 45। अब इसको और इसको गुना किए तो 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो गुलाब जामुन का चाशनी का आयतन अब क्या है, इसका 30% जो चाशनी है, तो कितना भाग हो जाएगा 30%। तो इसका 30% निकाले, 0 0 काट गया। अब इसको 3 से गुना करने के बाद 10 से डिवाइडेड कर दे तो पॉइंट यहाँ आ जाए। 3 से इसको गुना कीजिएगा तो 3 8 24, 3 दूगुने 6 2 8, 3 7 21 7 किलो 2, 3 दूगुने 6 2 8, 3 1 के 3, 3 1 के 3। अब यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट आ गया क्योंकि 10 से डिवाइडेड है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया एक जामुन का आयतन, एक जामुन का आयतन। अब आते क्वेश्चन नंबर 4। एक कलमदान घनाभ के आकार की है, तो एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने। घनाभ की बीमाई 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए शंकुकार है, आपका जो कलम होता है उसके शंकुकार भाग होता है। इसमें देखिए इसका जो भाग होता है ये शंकुकार हो गया, यहाँ से यहाँ तक शंकुकार, इधर हो गया बेलनाकार। तो गड्ढा है आपका शंकुकार ही होगा, गड्ढा शंकुकार रखने के लिए शंकुकार ही गड्ढा होगा। तो आपका घनाभ के बीमाए दिया हुआ है, लकड़ी का जो है घनाभ वो है L 15 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर, हाइट 3.5 सेंटीमीटर। ये गहराई है जो कलमदान को घुसाते हैं यहाँ, उसका गहराई है। तो कलमदान में शंक्वाकार गड्ढे का R कितना है 0.5 सेंटीमीटर, हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। तो कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार भाग का आयतन। कितने आपका कलमदान है, 4 गो है, इसीलिए 4 गुना किए।
इसमें 4 को कलम रखा हुआ है तो 4 गुना किए, यहाँ 4 गुना किए, तो आपका फार्मूला बैठा है। घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस शंक्वाकार भाग का आयतन हो गया। अब आते हैं इसको वैल्यू पुटअप करते हैं। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 दो बार इंटू 1.4, तो आपकी काट गया इधर देखिए 7 2 जा 14, यहाँ एक टो के बाद पॉइंट आएगा। अब देखिए इसको गुना किए पूरा 35 हो गया पूरा ये, और 15 गुना किए 35 से 15 पूरा पूरी गुना के दिए 525 होगा, माइनस 4.22 गुना 0.5 0.5, ये टोटल गुना किए तो 4.4 आया। कितना आया? 4.4। क्योंकि इसका देखिए पॉइंट कितना है, एक 5 दुगने 10, ये तो 1 आ गया, ये तो जैसा गुना है वैसा ही आ जाएगा। 88, 88 को 5 से गुना करेंगे तो 4.4 आएगा, 4.4/3। अब 3 एलसीएम गया तो इसके नीचे 1 है, तो 1 से डिवाइड कर 3 हो गया, 3 गुना किए तो 525 को 3 3 5 15, 3 दूनी 6 के 7, 3 5 15, 1575 माइनस 4.4 आ गया। तो इसको घटा दिए 4, इसको 0.0 भी रख सकते, घटाने में सुविधा है, तो 1570.6/3 हो गया। तो आपका 523.53 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये आपका आयतन निकला कलमदान में बाकी लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन जो गड्ढा को छोड़ के कलम जहाँ घुसा हुआ है उसको बाद दे दिए, शंक्वाकार भाग को बाद दे दिए, तो लकड़ी का बचा हुआ भाग का आयतन ये वाला आंसर है। 6 में आते हैं। 6 में आपका बता रहा है ऊंचाई 220, ऊंचाई कितना है 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। 5 नंबर ना क्वेश्चन, ये आपका 5 है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसके ऊपरी सिरे जो कि तिर्जा 5 सेंटीमीटर ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर तिर्जा वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी की 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी होगी? तो शंक्वाकार ये बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसका हाइट है आज का 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7 पाई का मान, जब पाई का मान दिया नहीं है तो 22/7, 5 इंटू 5 इंटू 8, तो ऊपर आपका गुना किए तो 4400/21 आया 300। तो ये कटेगा नहीं कट रहा है, इसीलिए ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना कर दिए। 1/4 पानी निकल गया तो निकले हुए पानी का आयतन 1/4 इसका आयतन, जो पानी का आयतन होगा जिसका शंकु का आकार है वो आपका शंकु का आयतन पानी का आयतन हो जाएगा। तो 1/4 तो 1100/21, 4 11 44, कट गया तो 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब पानी का आयतन हो गया। तब गोले जो डाले गए इसमें तो उसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन इतना है, तो 22/7 0.5 0.5 0.5, तो इसको ऊपर ऊपर गुण किए। देखिए हम इसको क्या किए, इसको सुविधा के लिए 2 इंटू 2, यहाँ 2 ले लिए, फिर 22 का जो 2 है ये ले लिए, तो 11 अलग कर दिए। तो इसमें देख लीजिए ये सुविधा के लिए, ये 5 दूनी 10 1 हो गया, 5 दूनी 10 1 1.0, ये 5 दूनी 1.0 11, तो 11 आ गया डायरेक्ट, तो 11/21। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या
शीशे की गोलियों कितना डाली गई, इसकी संख्या निकालना है। तो हम क्या किया, एक गोले का आयतन, ये क्या है, एक गोले का आयतन है। ये आपका एक गोले का है, कितना है, एक गोले का आयतन है। और ये क्या है, आपका संख्या है, क्या, गोलियों की संख्या है, गोलियों की संख्या है। तो संख्या निकालने के लिए डिवाइडेड करना पड़ता है इसका आयतन, छोटे गोले का आयतन, और आपका टोटल आपका जो एरिया आपका पानी घेरा हुआ था आपका आयतन, उसको डिवाइडेड की। तो डिवाइडेड करने से क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। जब गुना करेंगे तो ये गुना किए तो ऊपर नीचे आ गया, 11 100, 21 21 काट गए तो 100 गोलियां आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बता रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक इनो बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो पाई का मान यहाँ 3.14 दिया हुआ है। तो आपका ये एक बेलन है, उसके ऊपर और एक बेलन प्रत्यारोपित है। तो बड़े बेलन की ऊंचाई कितना है आपका, 220 सेंटीमीटर, आर 24/2 में 12 सेंटीमीटर, ई टोटल डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। तो बड़े बेले का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220। तो इसको गुना किया, इधर गुना किया, 220 को अलग रख दिया, फिर 220 को गुना किया, तो ये वाला आया 475.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं यहाँ से यहाँ छोटे बेलन का आयतन निकाल। तो छोटे बेलन की ऊंचाई कितना है, 60 सेंटीमीटर, आर 8 सेंटीमीटर। तो छोटे बेलन का आयतन इसी तरह निकाले, आपका 3.14 8 गुना 8 इंटू 60, तो 12,097.6 आया। अब लोहे का पूरा आयतन, इसका आयतन और बड़ा का आयतन जोड़ दिए, तो बड़ा का आयतन आता है आपका 99,475.2, और छोटे बेलन का आयतन आ रहा है ऊपर में जो प्रत्यारोपित है 12,097। दोनों को जुड़े तो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होता है, 8 ग्राम। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब लोहे का होगा, गुना करना पड़ेगा। तो गुना करके इतना ग्राम आया, तो इतना ग्राम जो आया, तो इसको केजी में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम समान 1 केजी होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम समान 1 केजी। तो 1000 से डिवाइडेड किए तो केजी में आ गया, तो 892.26 केजी। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और एक शंकु सम्मिलित है। क्या है, शंकु सम्मिलित है। तो जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित इस ठोसे को पानी से भरे एक लंबे वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन से शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये बेलन है, शंकुकार गोलाकार आयतन आपको, इसके अंदर ठोस है, ठोस अंदर कर दिए। तो आपका बेलन का ऊंचाई h 180 सेंटीमीटर, आर इतना, ठोस की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, आर 60 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन होगा अर्धगोले का आयतन, इसका आयतन प्लस शंकु का आयतन, ये शंकु का आयतन। तो इसका फॉर्मूला आपको बैठाए, तो इसका इतना आया आपका 1/3, आपका 2/3 पाई आर क्यूब हुआ अर्धगोले का आयतन, और शंकु का आयतन हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो आपका इसका वैल्यू बैठा है, इसको कॉमन लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r प्लस एच। तो यहाँ देखिए 1/3 इंटू 22/7, 60 गुना 60, आर क्या है 60 है। देखिए यहाँ दोनों का 60 है आर। 2 इंटू 60 प्लस 120, तो 1/3 22/7 3600, 60 गुना 60 3600 होता है, 240 हो गया, क्योंकि 60 दूगुना 120, 120 120 240 हो गया, 3 8 24 80 हो गया, 22 इंटू 3600 इंटू 80, तो इतना वैल्यू आया बटा 7 सेंटीमीटर की। तो बेलन का आयतन जो हम बार निकालेंगे, जो बचा हुआ भाग का बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका 22/7 60 गुना 60 180, इसमें से घटा देंगे, तो बेलन का पूरा बेलन का आयतन निकाल लिए, इतना आया। अब इसमें से क्या करेंगे, ये वाला आयतन घटा देंगे, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो क्या होगा, इसमें से इसमें घटा दिए तो 7 एलसीएम होगा, इसमें घटा दिए तो 792 40 आएगा, 00 4 गो 0 सेंटीमीटर के 7। तो 7 से डिवाइडेड करें तो कितना आया, 11 31 42 8.57 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो कितना आया, 7 से डिवाइड कर 1.131 मीटर क्यूब, लगभग आपका इतना आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन 7 का आंसर है। एट में देखिए, गोलाकार कांच के बर्तन के बेलन के आकार के गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। उसमें से भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माफ कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया, बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। ये मानते हैं कि उपरोक्त मापों का आंतरिक मापन है और पाई 3.14 है। यहाँ पाई का मान आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ये कांच का बर्तन है, इसका जो ऊपरी भाग है ये क्या है, बेलनाकार है, निचले भाग क्या है आपका गोलाकार है। तो ये गोला बन गया, ये बेलन बन गया। तो बर्तन के ऊपरी भाग बेलनाकार है, आयतन कितना होता है बेलनाकार का, पाई आर स्क्वायर एच। तो 3.14 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, यहाँ से यहाँ आधा कितना होगा 118, तो 25.12 हुआ गुना के। बर्तन के नीचे भाग गोलाकार है, इस गोलाकार, तो इसका पूरा डायमीटर बन गया, तो आर कितना होगा 8.5/2, तो इसका आएगा 4.25, कितना आएगा 4.25, तो इसका 8.5/2, इसका नीचे वाला भाग आर निकाले तो इसका 3 बार हुआ, क्यूब है 3 बार हुआ गुना, तो टोटल आपका ऊपर में पूरा गुना किए तो इतना आया। अब 3 से डिवाइडेड किए तो 321.396 मीटर क्यूब आया। पूरे कांच के बर्तन का आयतन क्या किए, इसका आयतन, इस बेलन का आयतन और नीचे वाला भाग का आयतन जोड़ दिए तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। बच्चे का ज्ञात आयतन 345 था, जबकि मेरा सही में आया 346.51, जो आपका प्रॉपरली सही नहीं है, जो कि गलत है। सामना सामनी तो आंसर उनका बताया हुआ है, लेकिन प्रॉपर आंसर बच्चे का नहीं है। तो यहाँ आर देखिए, यहाँ 8.5 है ना, तो आर निकलेगा आपका 4.25 निकलेगा। यहाँ आपका इधर आ जाएगा आपका 4.25 आ जाएगा, 8.5/2 इक्वल टू 4.25 होता है। और इसका आर निकलेगा आपका, आर इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
ऊपरी भाग का आर निकाल दिए। ऊपरी भाग का हाइट भी है, इसका तो हाइट नहीं रहता है गोला का के लिए आर से ही आपका निकल जाता है, पाया और आर से।